नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ में अगली प्रैक्टिस सेट को लेकर के उपस्थित हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछली सीरीज हम लोग की चल रही है वो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम लोग जो है उस कड़ी में अगली कड़ी को लेकर के चल रहे हैं। और अगली कड़ी में आज देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल देखें। पहला सवाल है, न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ ठीक लगता है। सवाल ये पूछ रहा है कि न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ ठीक लगता है। तो आपको ये बताना है कि न 3 में न 13 में इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। चलिए देखते हैं इसका सही अर्थ क्या होगा। तो पहले का सही अर्थ हो जाएगा कि किसी भी गिनती में न आना, अर्थात न 3 में ही रहना न 13 में रहना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि भर्त्सना का क्या तात्पर्य है। मतलब आपको बताना है कि भर्त्सना का मतलब क्या होता है। तो भर्त्सना का मतलब अगर हम देखें तो भर्त्सना का मतलब क्या होता है। तो भर्त्सना का मतलब होता है निंदा करना या तिरस्कार करना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो दूसरे का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा कह रहा है कि अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। कह रहा है कि अंतर विरोध शब्द में आपको संधि बतानी है। हम जानते हैं कि संधि का मतलब जोड़ होता है और हिंदी में कुल संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अंतर विरोध में संधि कौन सी हो जाएगी, अंतः और विरोध है तो संधि हो जाएगी इसमें कौन सी, विसर्ग संधि। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। चांदी का जूता मारना, चांदी के जूते मारने मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है कि चांदी के जूते मारने का मतलब क्या होता है। रिश्वत देना, परवाह न करना, बहुत पीटना या आनंद मनाना। तो इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। क्या होता है अर्थ इसका, रिश्वत देना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चांदी के जूते मारने का अर्थ क्या होता है, रिश्वत देना। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है। कह रहा है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो पूछ रहा है कि भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। विद्यापति ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिनारायण व्यास। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय उपनाम से जो है ये कविता लिखा करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर पूछा है। तो संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें तो संयुक्त स्वर कौन सा है, तो इसमें है असंयुक्त स्वर है। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं पूछा है। हल्दी, सलाका, गोमय और क्षीर। तो देखिए इसमें क्षीर, गोमय और सलाका ये तत्सम है और हल्दी जो शब्द है वो क्या है, वो तद्भव है। हल्दी का हरिद्रा होता है। क्या होता है, हरिद्रा होता है। तो 7 का आंसर कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्या कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पतंग नहीं है, तुरंग नहीं है, ये सॉरी अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा है। सॉरी अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है कि अश्व का पर्यायवाची है शब्द है पतंग, तुरंग, भुजंग और विहंग। तो अश्व किसको कहते हैं, तुरंग को कहते हैं। किसको कहते हैं, तुरंग। तो अश्व का क्या हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा। ये इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि कर शब्द से निम्नलिखित में से किस अर्थ का द्योतन नहीं होता। मतलब कर शब्द से किस अर्थ का बोध इसमें नहीं हो रहा है। आपको बताना कि कर का अर्थ इसमें से क्या नहीं हो सकता है। टैक्स नहीं हो सकता, हाथ नहीं हो सकता, गधा नहीं हो सकता, कि सूंड नहीं हो सकता। तो देखिए कर का अर्थ क्या होता है, तो कर टैक्स को भी कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं और सूंड को भी कहते हैं, गधा को नहीं कहते। किसको नहीं कहते, गधा को नहीं कहते। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला
अगला क्या कह रहा है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन करना है। मतलब उर्मिलेश में आपको क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा, उर्मिला धन ईस होगा, उर्मिल धन ईस होगा, उर्मिल धन एस होगा, उर्मिला धन एस होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा। उर्मिला और ईस मिला के क्या बनता है, उर्मिलेश बनता है। आ और ई के संयोग से ए बनता है। चलिए अगला देखा जाए। अगला सवाल है, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। किसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है विशिख तीर यशु, निषीध मध्यरात्र वासर, कैवल्य निर्वाण अपवर्ग, अश्म प्रस्तर और शिला। किसमें जो है सभी पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन है इसमें जो है सभी के सभी पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब के सब क्या है, पर्यायवाची है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगला 12। क्या कह रहा है, क्या रहे कि स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्द के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। स्वार्थमय और अस्थिर शब्द का विलोम बताना है। निस्वार्थी चंचल, अचल मतलबी, निश्चल परार्थी, निस्वार्थया गतिहीन। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, स्वार्थमय और अस्थिर। तो अस्थिर और स्वार्थमय क्रमशः किस विकल्प में है, तो आपको बताना है। बताइए स्वार्थमय तथा स्थिर शब्दों के विलोम रूप के किस विकल्प में है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, निस्वार्थी और चंचल। तो 12 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। क्या कह रहा है 13, कह रहा है कि आत्मनिर्भरता शब्दों और सफलता के लिंग क्रमशः हैं। बताइए आत्मनिर्भरता शब्दों सफलता के लिंग क्रमशः हैं। तो आत्मनिर्भरता का शब्द का और सफलता तीनों का बताना है। तो आत्मनिर्भरता शब्द और सफलता, बताइए क्या बनेगा इसका, बोलिए। चलिए तो देखेंगे आत्मनिर्भरता होती है, शब्द होता है और सफलता होती है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी वाला, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग है, शब्द पुल्लिंग है और सफलता स्त्रीलिंग है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सही अव्यय के भेद हो। अब देखिए इसमें रेखांकित तो लिखा है लेकिन रेखांकित शब्द कहीं बनाया नहीं है। इस तरह के सवाल जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को रखा है। अब बताइए दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, सवाल पूछा है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब पूछा है कि किस तरह का अव्यय इसमें प्रयोग किया गया है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इस तरह का क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग संबंध बोधक अव्यय। सही अव्यय कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। अगला देखा जाए। चलिए सवाल नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है। अब ये अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे गांव जाना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है 16, कह रहा है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। देखिए छंद में जब कोई अक्षर प्रयुक्त होती है तो उसको जो है क्या कहते हैं, हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। आपको बताना है कि लोहा मानना का मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो लोहा मानने का मतलब क्या होता है, लोहा मानने का मतलब होता है प्रभाव मानना। क्या मानना, प्रभाव मानना। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। तो देखिए रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है, क्योंकि इसकी वर्तनी जो है वो गलत लिखी हुई है। इसकी वर्तनी क्या होती है, तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ श्रृंगार की वर्तनी गलत हो गई है टाइप होने। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, क्रिया या आठ, इसमें से क्या होगा। पूछा है आपको उपसर्ग के संबंध में बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है नजदीक आना और निर्मित करना, और जो है वो पहले आता है अर्थात आरंभ में आता है। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो आपको बताना है कि कपोत का तद्भव क्या होता है। गाल होता है, कबूतर होता है, काम होता है कि काज होता है, बताइए। तो कपोत जो है वो तत्सम शब्द है और ये कबूतर का होता है। किसका, कबूतर का। तो 20वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 को क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो आपको 4 विकल्प दिया है, इसमें से एक कोई ऐसा है जो हाँ प्रत्येक योग से नहीं बना है। तो आपको बताना है चिकनाहट, चांदनी, खटास और बखूबी, इसमें से कौन सा नहीं बना हुआ है। तो देखा जाए कौन सा नहीं बना हुआ है। चलिए तो इसमें जो है जो बखूबी है ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। चिकनाहट में आहट है, चांदनी में बड़ी प्रत्यय और खटास में आस प्रत्यय। चलिए 22वां सवाल देखा जाए। 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास शब्द लिखा है, आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए उल्लास का सही संधि विच्छेद होता है उतधन लास होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा उल्लास का, तो पहला वाला सही हो जाएगा, उतधन लास हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प का चयन करना है। आपको ये बताना है कि संयोग का विपरीत क्या होगा, तो उल्टा क्या होगा। तो संयोग का उल्टा होता है वियोग। क्या होता है, वियोग। तो ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसको किस में परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। ऑप्शन में है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, यह किताब आपने यह किताब पढ़ी। तो इसको जब परिवर्तन करेंगे किस में, कर्मवाच्य में। चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, इसको पूछा है। तो आपको ये बताना है। देखिए जब किसी भी कथन को लिखा जाता है तो उसको लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी में उद्धरण 2 तरह का होता है, एक होता है इकहरा और एक होता है
द्वारा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाले विकल्प को पहचानना है। तो चंद्रशेखर में समास पूछा है, क्योंकि चंद्रशेखर शब्द जो है वो शिव का पर्यायवाची है, तो एक तो बहुब्रीहि समास होगा, तो इसका शुद्ध जो है वो समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका समासिक विग्रह हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो 26 का सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो एक शब्द में क्या कहेंगे? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या जिज्ञासु। तो जिसका उत्साह नष्ट हो जाता है उसको हतोत्साहित कहते हैं। क्या कहते हैं? हतोत्साहित कहते हैं। तो 27 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चयन करना है। तो जलज का अनेकार्थी बताना है। जहाज, मछली, चतुर और हाथी, तो इसका हो जाएगा मछली। तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। अब आपको ये बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया का परिवर्तन वाक्य बताना है आपको, तो इसका क्या बनाएगा उत्तर? बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगे। इसको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया का पता चले, तो आपको इसको पूर्वकालिक में परिवर्तन करना है। तो जब इसको पूर्वकालिक में परिवर्तन करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। करके खेलने लगे, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। अब आज का अंतिम सवाल 30वां कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। अब रेखांकित तो दिया नहीं है, तो लिखा है हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो जब हे प्रभु लिखा है तो संबोधन है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? संबोधन हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज इस 30 प्रश्न का जो एक सीरीज था ये खत्म हुआ। और आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।